हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। हम विज्ञान सीरीज में प्रत्येक दिन 70 से 75 प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी साइंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और साथ ही आज की वीडियो को चालू करते हैं हम बिना देरी के। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो क्या होता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है वो बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। प्रश्न दो है हमारा, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न तीन है हमारा, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग होता है, यानी पत्तियों के जो है लाल नारंगी और पीला रंग होता है, किस कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण जो है पत्तियों का रंग लाल नारंगी और पीला होता है। प्रश्न चार है हमारा, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। प्रश्न पांच हो जाएगा, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। प्रश्न छह है हमारा, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है हमारा, फल बनता है, फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है। प्रश्न 8 हो जाएगा, बीज बनता है तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। प्रश्न 9 हो जाएगा हमारा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो स्ट्रासबर्गर ने जो है वो निषेचन का खोज सर्वप्रथम किया। प्रश्न 10 हो जाएगा हमारा, नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो ये निषेचन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। प्रश्न 11 है हमारा कि सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस जो है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है। प्रश्न 12 हो जाएगा हमारा, जीवित जीवाश्म है तो जीवित जीवाश्म क्या है? साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। प्रश्न 13 हो जाएगा, जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाते हैं, उन्हें सत्य फल कहते हैं। केवल अंडा से भाग लेगा तो उन्हें सत्य फल कहेंगे। प्रश्न 14 में देखते हैं, जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन बाह्यदल भी भाग लेते हैं तो उन्हें असत्य फल कहते हैं। अगर अंडा से अकेला भाग लेगा तो वो सत्य फल है। अंडा से के अतिरिक्त जो है पुष्प के अन्य भाग भी अगर उसमें भाग लेते हैं तो वो असत्य फल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर हम, सत्य फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मटर और आम। मटर और आम जो है वो सत्य फल के उदाहरण है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, असत्य फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे असत्य फल के उदाहरण, सेब, नाशपाती और कटहल जो है वो असत्य फल के उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न 17 हो जाएगा हमारा, सारोसिस फल है, सारोसिस फल है तो ये सहतूत, अनानास और कटहल जो है वो सारोसिस फल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर, आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इनका मध्य भाग जो है वो खाने योग्य होता है। मध्य फल भी थी, यानी मध्य भाग जो है इनका खाने योग्य होता है। आम, इमली, पपीता, बेर, मध्य फल भी थी जो है वो खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग होता है तो ये फल वित्ती जो है, फल वित्ती जो है वो इनका खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न 20 हो जाएगा, लीची का खाने योग्य भाग होता है तो एरल जो है वो लीची का खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न 21 हो जाएगा, नारियल का खाने योग्य भाग है तो भ्रूणपोष, भ्रूणपोष जो है वो नारियल का खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न 22 हो जाएगा हमारा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम जो है, पुष्पक्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न 23 हो जाएगा, पौधे का जनन अंग होता है तो पौधे का जन्म होता है पुष्प, पुष्प या फूल जो पुष्प फूल जो है वो पौधे का जन्म अंग होता है। प्रश्न 24 हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 25 नंबर, फूलों की खेती कहलाता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहलाता है। प्रश्न 26 हो जाएगा हमारा, पुष्प का नर अंग कहलाता है तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है, पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। प्रश्न 27 हो जाएगा, पुष्प का मादांग कहलाता है तो मंडप या
कार्पल। कार्पल जो है वो पुष्प का मादा अंग कहलाता है। प्रश्न 28 हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा पुष्प है तो ये होता है बुल्फिया। बुल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प होता है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफलेसिया। रैफलेसिया सबसे बड़ा होता है, बुल्फिया सबसे छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 30 नंबर दिया है हमें कि कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं कहलाती है, तो ये ऊतक कहलाते हैं। ऊतक कहलाते हैं कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है, ऊतक कहलाती है। प्रश्न 31 हो जाएगा हमारा कि ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो बिचट ने सर्वप्रथम बिचट ने ऊतक शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न 33 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रश्न 34 हो जाएगा, जाइलम एवं फैलोएम है, तो जाइलम एवं फैलोएम जो है वो संवहनीय ऊतक है। संवहनीय ऊतक है। प्रश्न 35 हो जाएगा, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, तो फैलोएम से। और प्रश्न 36 हो जाएगा हमारा, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो जाइलम जो है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, जल जल तथा खनिज लवण कहाँ, पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवण को विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो जाइलम। जल, जल से हम याद करेंगे जाइलम। जा जल और जा जाइलम। जब भी बात होगी जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो ये जाइलम पहुंचाता है। पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को ये फैलोएम पहुंचाता है। ठीक है, प्रश्न 37 देखते हैं हम। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, तो ये संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न 38 हो जाएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो है वो एक प्रकार का लिक्विड या तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, प्रश्न 39 देखते हैं हम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधों के द्वारा खाना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 40 नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो क्वांटोसोम। क्वांटोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश के बैंगनी, नीले और लाल, इन तीनों रंगों को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रश्न 44 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रश्न 45 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रश्न 46 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दिन में होती है। प्रश्न 47 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो जल से ऑक्सीजन निकलता है। प्रश्न 48 हो जाएगा, जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है, तो प्रकाश से मिलती है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। प्रश्न 49 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक है। ठीक है, प्रश्न 50 हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो सौर विकिरण। सौर विकिरण जो है वो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। प्रश्न 52 हो जाएगा,
प्रमुख पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन, ये सारे जो है प्रमुख पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53 नंबर, वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीन जो है वो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 54 हमारा, वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है? वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है तो ये है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन जो है वो वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है। प्रश्न 55 है हमारा, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? तो प्रथम पादप हार्मोन है वो ऑक्सिन जो है। ऑक्सिन जो है प्रथम पादप हार्मोन है। ठीक है। प्रश्न 56 हो जाएगा कि ऑक्सिन की खोज किसने की? तो डार्विन ने जो है वो ऑक्सिन की खोज 1880 में की थी। ठीक है। प्रश्न 57 हो जाएगा, किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके ख- खरपतवार नष्ट करने में होता है? तो ऑक्सिन का प्रयोग जो है खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने के लिए होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, टू फोर डी है। टू फोर डी है एक खरपतवार नाशी जो है वो टू फोर डी एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न 59 हो जाएगा, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन जो है वो गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 60 है, फलों को पकाने में सहायक होता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन, एथिलीन जो है फलों को पकाने में सहायक होता है। प्रश्न 61 हो जाएगा हमारा, पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है? तो ये भी एथिलीन जो है पुष्पों की वृद्धि की संख्या में सहायक होता है। ठीक है। प्रश्न 62 हो जाएगा, बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है? तो जिबरेलिन हार्मोन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन जो है बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। प्रश्न 63 हो जाएगा, जिबरेलिन की खोज की? तो करोसावा ने। जिबरेलिन हार्मोन की खोज की तो कौन ने की? करोसावा ने जिबरेलिन हार्मोन की खोज की। प्रश्न 64 हो जाएगा, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है? तो ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, साइटोकाइनिन की खोज की किसने की? तो मिलर, मिलर ने जो है वो साइटोकाइनिन की खोज की। ठीक है। प्रश्न 66 हो जाएगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो होता है वो फूल को खिलाने वाला हार्मोन होता है। प्रश्न 67 हो जाएगा, ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन है एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राउमैटिन जो है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। प्रश्न 68 हो जाएगा, पौधों के जख्मों को भरता है? तो ये ट्राउमैटिन जो है वो पौधों के जख्मों को भरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, तंबाकू का मोजे का रोग होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। तंबाकू का मोजे का रोग विषाणु के कारण होता है। प्रश्न 70 हो जाएगा, आलू का सैथिल रोग होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। मोजे का रोग तंबाकू का विषाणु के कारण होता है। आलू का शिथिल रोग जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है? तो ये कवक के कारण होता है। ठीक है। कवक के कारण गेहूं में रस्ट रोग होता है। प्रश्न 72 है हमारा, गन्ना में लाल सड़न रोग होता है? तो ये भी कवक के कारण होता है। ठीक है। प्रश्न 73 हो जाएगा, धान का अंगमारी रोग का कारक क्या होता है? जेंथोमोनास नामक जीवाणु। जेंथोमोनास नामक जीवाणु जो है वो धान का अंगमारी रोग का कारक होता है। प्रश्न 74 हो जाएगा, ब्लास्ट रोग संबंधित है? तो ये भी धान से संबंधित है ब्लास्ट रोग। प्रश्न 75 हो जाएगा, हरित बाली रोग संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरा से। बाली, बाजरा, इन दोनों को याद कर लेंगे। बाली और बाजरा कनेक्ट करके याद कर लेंगे। प्रश्न 76 हो जाएगा, अग्नि नीरजा रोग संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग जो है वो सेब से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 77 हो जाएगा हमारा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से लगता है? तो जस्ते की कमी से जो है धान में खैरा रोग लगता है। प्रश्न 78 हो जाएगा हमारा, आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि बंची टॉप रोग संबंधित है? तो बंची टॉप रोग जो है वो केला से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 80 हो जाएगा, टिक्का रोग संबंधित है? तो ये मूंगफली का टिक्का रोग, ये कई बार एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न बनता है। टिक्का रोग संबंधित है तो मूंगफली से। ठीक है।
प्रश्न 81 हो जाएगा, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, मटर में मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। प्रश्न 82 हो जाएगा, नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग होता है, तो ये कॉपर या कॉपर जैसे तांबा कहते हैं की कमी के कारण होता है। ठीक है, लिटिल लीफ या डाइवेक नींबू में कॉपर की कमी के कारण होता है। प्रश्न 83 हो जाएगा, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, तो जस्ते की कमी के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न 84 हो जाएगा हमारा, फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, तो ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग और आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। प्रश्न 85 हो जाएगा, लौंग प्राप्त होता है, लौंग जो है वो शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है, कली से प्राप्त होता है लौंग। ठीक है, प्रश्न 86 हो जाएगा, हींग प्राप्त होता है, तो हींग जो है वो पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है।